नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा ताकि आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि भारत के कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाए थे दोस्तों। चलिए आप लोग हमें कमेंट करके उत्तर दीजिए कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बतानी है दोस्तों सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सही उत्तर होगा बिंदुसार के। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो सही उत्तर होगा गैलीलियो गैलीली ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो दोस्तों मीथेन गैस को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? बतानी है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 21 जून को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है प्रतिवर्ष 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि जो डॉल्फिन्स के ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप को क्या कहा जाता है, यानी कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा पॉड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? बतानी है दोस्तों कि चाणक्य का एक और नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा विष्णुगुप्त। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है चाणक्य का एक और नाम विष्णुगुप्त था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोगों को याद रखनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? बतानी है दोस्तों कि मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है मारियाना गर्त है दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ा गर्त है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। मारियाना ट्रेंच आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि जो मशहूर जहाज थी दोस्तों जिसका नाम टाइटैनिक था वो किस देश का था? तो सही उत्तर होगा ग्रेट ब्रिटेन का। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक ब्रिटेन देश का था दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है ग्रेट ब्रिटेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? बतानी है दोस्तों कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो सही उत्तर होगा आग्नेय चट्टान का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का दोस्तों एक उदाहरण है। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने
खुद से मौत को गले लगाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बतानी है कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो सही उत्तर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दोस्तों खुद से मौत को गले लगाए थे दोस्तों, यानी कि इन्होंने खुद से अपने को गोली मार ली थी। आप लोगों को याद रखनी है चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा पेरिस में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बतानी है दोस्तों कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों सुकुमार सेन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि सुकुमार सेन दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? बतानी है दोस्तों कि जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो सही उत्तर होगा लाल सागर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे दोस्तों। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोगों को दोस्तों याद रखनी है कि मधुबनी चित्रकला शैली बिहार राज्य से संबंधित है। आप लोगों को याद रखनी है मधुबनी चित्रकला शैली बिहार राज्य से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राफीन क्या है? बतानी है कि ग्राफीन क्या है? तो दोस्तों ग्राफीन कार्बन का अपरूप है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है ग्राफीन कार्बन का अपरूप है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बतानी है दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बतानी है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है हाइड्रोजन होता है दोस्तों, ये गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। बाकी जो ओजोन होता है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प, ये तीनों गैस ग्रीन हाउस गैस होते हैं, जबकि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रावण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि श्रावण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है श्रावण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बतानी है दोस्तों कि 1 रुपये के नोट पर किन के हस्ताक्षर होते हैं? तो सही उत्तर होगा दोस्तों केंद्रीय वित्त सचिव का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है 1 रुपये के नोट पर दोस्तों केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। याद रखनी है आप लोगों को 1 रुपये के नोट पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा हैचलिंग। जी हाँ दोस्तों, मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? बतानी है दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। बतानी है कि रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो सही उत्तर होगा बिहार का।
जी हाँ दोस्तों, रामखेलिया बिहार राज्य का एक लोक नृत्य का दोस्तों नाम है, आप लोगों को याद रखनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान की प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो ले करके, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।